गरीब आदमी इनके शासन काल में गरीब हुआ है और अमीर आदमी अमीर। भाजपा 400 पार करती है ना, वो 400 नहीं 543 सीट है ना, 543 भी अगर मोदी की गारंटी रहेगी तो पा जाएगी, कोई कुछ भी कर। बहुजन हमेशा तैयार रही है, सिर्फ ईवीएम का चक्कर पड़ता है। जी हाँ, हम लोग दिमाग में ईवीएम में घुसा हुआ है। अगर हम लोग वोट देते जाता कहाँ? उनके साथ हम पैदल भी चले, जहाज में भी चले, गाड़ी में भी चले, तमाम रास्ते से गुजरे उनके साथ, लेकिन हमें नहीं महसूस हुआ कि हम कुछ कर रहे हैं। 5 किलो राशन में तो वो में 1 किलो घोटाला होता है। वो बताओ 5 किलो राशन से मन का खर्चा चली। जहाँ पे ईवीएम बनती है वो भाजपा के लोग वहाँ पे हैं। मेमोरी चिप जो होती है, जो उसका कंट्रोलर होता है, ये बताइए कि चंद्रयान 4 लाख जो किलोमीटर दूर है, आप यहाँ से उसको मूवमेंट कर सकते हैं? बेटा भाई जब से बसपा चालू हुई तब से हमारे बसपा में दिला हथिया पे दिला। अब वोट कहाँ जाता है वो कर हमें भागीदार ना है। साथियों नमस्कार। जैसा कि बता दें कि भी उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और आजमगढ़ के लोकसभा लालगंज में है और लालगंज में बसपा पार्टी सुप्रीमम बहन मायावती जी ने यहाँ से कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है, जो कि डॉक्टर इंदु चौधरी जी यहाँ के प्रत्याशी हैं बसपा से। और देखना यह है कि इस बार जो है कि बसपा के जो वोटर हैं क्या सोच रहे हैं। क्या नाम होगा चाचा आपका? हमारा नाम शंकर। यहीं के रहने वाले हैं। इस बार जो है कि क्या रहेगा बसपा का हाल आपके आजमगढ़ के लालगंज सीट पे? जिस हिसाब से भाजपा और सपा यहाँ है, उस हिसाब से 1 नंबर पर बसपा है। बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं, ठीक कर 1 नंबर पे है बसपा है। अगर सपा भाजपा आपस में लड़ रही है तो बसपा ले जाएगी जी। लेकिन यहीं से जो है कि देखा जा रहा है कि बड़े कदावर नेता आपके हुआ करते थे आजाद अरिमर्दन जी, लेकिन अभी वो जो कि भाजपा में चले गए, तो क्या इसका असर कुछ लग रहा है कि वो डूब जाएंगे। भाजपा मतलब आजाद अरिमर्दन के जाने की वजह से भाजपा डूब रही है। नहीं तो भाजपा की थोड़ा बहुत अस्तर था, आजाद अरिमर्दन के जाने से भाजपा खत्म हो रही है। भाजपा खत्म हो गई है? आजाद अरिमर्दन को जाने से खत्म हो गई। हाँ, अस्तर गिर गया। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं या खुलासा कर रहे हैं? नहीं, खुलासा करने से दावा की बात नहीं है। हाँ, खुलासा जो यहाँ जो क्षेत्र की आबो हवा है वो हम बता रहे हैं। उनका ग्राफ गिरा है भाजपा का, और सपा के लोग भी कुछ उनका हौसला अभी उसको लेकर के विधानसभा इलेक्शन को लेके हौसला बढ़ा हुआ था, लेकिन उनका भी इसमें हौसला काम नहीं कर रहा। लेकिन यही देखा गया, आपके बगल के ही आजमगढ़ को देखा गया, गुड्डू जमाली हुआ करते थे तो एक कदावर नेता माने जाते थे बसपा के। ये सच्चाई है कि जितने लीडर पैदा हुए वो सभी बसपा के कैडर से हुए, बसपा पार्टी से लीडर पैदा हुए। तो कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जैसे आप गुड्डू जमाली चले गए सपा में, तो इस बार जो है कि जो मुसलमानों का वोट है, जो बहुजनों का वोट है, वो सपा के तरफ इस तरीके से कुछ ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुजन का वोट बहुजन में ही है। देखिए, बहुजन में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, SC ST और माइनॉरिटी के लोग हैं। सवर्ण इसको लाइक नहीं करता। तो SC ST OBC और कुछ माइनॉरिटी के लोग। बहुत बड़ा आप खुलासा कर रहे हैं कि जैसे सवर्ण जाति के जो लोग हैं, जो सवर्ण वोटर हैं, वो बसपा का समर्थन नहीं करते हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि आपको यहाँ पे छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब अमीर की राजनीति है। यहाँ पे राजनीति है जो छुआछूत, ऊंच नीच, गरीब अमीर की राजनीति है, इसलिए इन लोग लाइक नहीं करते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार बहन जी को PM बनाने की जो बहुजनों को जो बात उठ के आ रही है, क्या लग रहा है कि कितने परसेंट तक? अभी जो यहाँ इंडिया की राजनीति है सर, जिस तरह से उथल पुथल हो रहा है, भाजपा सपा हो रहा है, उस हिसाब से बहन जी के लिए ये लक है, लक बाई चांस है कि बहन जी का नंबर है इस बार प्राइम मिनिस्टर बनने का। अगर थोड़ा बहुत लोग, क्योंकि सारा आवाम तो बहन जी के साथ है, आवाम जो है वो बहन जी के साथ है, बाकी विपक्ष के लोग भी अगर सपोर्ट कर दिए तो पक्का है 101%। क्या सबका विकास किया इन्होंने शुरू में जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो इन्होंने कहा कि हम जैसे प्रधानमंत्री होंगे 15 लाख लोगों को देंगे। 15 रुपए नहीं दिया, 15 लोगों की चमड़ी निकाल लिया इन्होंने। गरीब आदमी इनके शासन काल में गरीब हुआ है और अमीर आदमी अमीर हुआ है।
मोदी राज में मोदी राज में गरीब को पीटा जा रहा है, गरीब को गरीब किया जा रहा है। गरीब को सताया भी जा रहा है। गरीब नाजायज केसों में फंसा हुआ है, नाजायज भुगतान कर रहा है, गरीबी उस पर दबा रही है। एक एक रुपए के लिए मुहताज है, लेकिन अमीर आदमी हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है। बहन जी की सरकार थी, उसमें जो है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। बहन जी की गवर्नमेंट थी जब, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के अंदर चारों सेनाओं के अध्यक्ष बैठते हैं। दो गवर्नमेंट वहाँ पर, सेंटर की गवर्नमेंट है और विधानसभा क्षेत्र की गवर्नमेंट है। और उसके बाद पूरे इंडिया के एम्बेसी के लोग बैठते हैं, पूरा भारत बैठता है, दुनिया बैठती है। और चारों सेनाओं के अध्यक्ष वगैरह, मतलब कहने का वहाँ राज्यपाल भी बैठता है, राष्ट्रपति भी बैठता है, सारा कुछ होता है। लेकिन आज दिल्ली में अगर आप घूम के देखेंगे तो झुग्गी झोपड़ी की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है। एक सवाल करेंगे और कड़वा सवाल करेंगे। आप जो है कि मान्यवर कांसी राम साहब के साथ में कई कैडर आपने किया है और उनके साथ में लंबे समय तक ले आपने रहा है, तो ऐसा बीच में क्या हुआ कि आज जो है कि बसपा डूबने के कगार पे आ गई? अगर मुझे लगता है या सभी बहुजनों को लगता है कि अगर मान्यवर कांसीराम साहब अगर अभी जिंदा होते तो ये कंफर्म था कि बहन जी इस देश की प्राइम मिनिस्टर होती। हाँ, क्योंकि साहब कांसीराम इंसान के रूप में विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, भगवान थे। साहब कांसीराम को किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। बाबा साहब के बाद अगर कोई आया तो साहब कांसीराम आए। अच्छा, उनके साथ आप काफी समय गंवाए हैं, तो वो पल कैसा गुजरा, उसमें क्या अरे उतार चढ़ाव? बहुत बढ़िया रहा सर। हमें तो पता ही नहीं लगा कैसे बीत गया 10-20 साल। उनके साथ हम पैदल भी चले, जहाज में भी चले, गाड़ी में भी चले, तमाम रास्ते से गुजरे उनके साथ। लेकिन हमें नहीं महसूस हुआ कि हम कुछ कर रहे हैं, और किया उनके साथ बहुत कुछ। इतना ज़्यादा दिल्ली के अंदर जगाया गया बहुजन, और बहुजन का चारों तरफ से बाजा बनने लगा, दंगा में मच गया। वहाँ पे जो रमेश भंडारी उसमें राज्यपाल हुआ करता था कांग्रेस के पीरियड में, वो घबरा गया और उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने खरीदा और उस हम लोगों को डिजॉल्व करना चाहा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। देखिए, जैसे हम लोग लगे, हम लोग मतलब दलित शोषित समाज के लोग जो लगे हैं, अगर इसी तरह से कुछ लोग और लग गए या थोड़ी सा जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया, बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन बहुजनों की एक आवाज आती है कि अगर जैसे खेमे से आवाज आई कि मोदी नहीं तो कौन, इस बार 400 पार, और यही जो है कि बहुजन कह रहे हैं कि अगर भाजपा अगर डरती है तो केवल बहन मायावती जी से डरती है, तो इस पे आप क्या क्या कहना चाहिए? अगर मोदी 400 के पार बोलते हैं तो मैं मोदी को कहता हूं कि ईवीएम मशीन हटा दें और 40 पार कर दें, फिर बताना हमें। ईवीएम मुद्दा बना हुआ है लोगों का, ईवीएम हटा दें और बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लें मोदी, वो 40 नहीं पार कर पाएंगे, 400 तो बहुत लंबा है। यानी ईवीएम से ही भाजपा हर बार जो है कि निकल पा रही है। उनकी सेटिंग है, अमित शाह का दामाद रहता है जहाँ ईवीएम बनता है, मेन इंजीनियर है, वो सेट करके मशीन भेजता है यहाँ, वही होता है जो भाजपा चाहती है। क्या नाम होगा चाचा आपका? कन्हैया लाल जी, यहीं के रहने वाले हैं कहीं? हाँ, राम चौकी का। इस बार आपके क्या हाल रहेगा बसपा का? निकलेंगी, जीतेंगी। इस बार मायावती की उम्मीद है कि मायावती इस बार जीतेंगी, आएंगी सत्ता में। बहुजन तैयार है इस बार? जी हाँ, बहुजन बहुजन हमेशा तैयार रही है, सिर्फ ईवीएम का चक्कर पड़ता है। ईवीएम का चक्कर? जी हाँ, हम लोग दिमाग में ईवीएम में घुसा हुआ है। अगर हम लोग वोट देते जाता कहाँ वोट है। अच्छा, ये सवाल आप लोग जो है कि बड़ियार नेताओं से क्यों नहीं करते हैं कि भैया ईवीएम? जी हाँ, हम लोग सबसे करते हैं। जी हाँ, लेकिन नहीं सुनते हैं नेता? जी नहीं सुनते हैं। हम लोग वोट देते जाता कहाँ वोट है। साफ साफ ये कहा जा रहा है कि हम लोग वोट तो करते हैं, मतदान करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो जाता कहाँ है। अब बहुत से लोग क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी, वो भी बसपा को वोट देते हैं, ये भी नहीं कि नहीं देते हैं। बहुत से लोग हैं क्षत्रिय ब्राह्मण देते हैं वोट, मगर वोट जाता कहाँ है। क्योंकि बसपा का जो मूवमेंट रहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर के, वो जो है कि बात करती है। और भी हमारे साथ में माताएं हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहिएगा, इस बार जो है कि आपके ही एक महिला चुनाव लड़ने के लिए आ गई है बसपा पार्टी से, डॉक्टर इंदु चौधरी जी, इस बार क्या करें? खुल के रहेंगे। भाजपा को क्यों नहीं, सपा को क्यों नहीं?
केवल बसपा को ही क्यों? कहें 10 साल से कितना हम लोग झेलते हैं, महंगाई के लेके, पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी के लेके, और रोजी रोजगार सब बंद हो गया, कैसे हो? सब बंद हो गया है। सब क्या? यही तो मोदी सरकार कह रही है कि नहीं एकदम जो है कि सारा सुविधा मिल रहा है, लैट्रिन बाथरूम राशन सारा 5 कुछ। किलो राशन मिलता वो भी 1 किलो घोटाला होता है। वो बताओ 5 किलो राशन से मन का खर्चा चली? ना चलत खर्चा चली, लड़कन के पढ़ाई लिखाई हुई, यानी इस बार बदलाव हुई। नौकरी चाकरी ना रही तो कैसे चली? सीधा बदले के है। इस बार जो है कि लोकसभा चुनाव आजमगढ़ के लालगंज और आजमगढ़ क्या करेगा? सर लालगंज आजमगढ़ तो करता आता है, और रही बात इसमें ईवीएम आकर रुकावट कर देती है। ईवीएम जहाँ पे ईवीएम बनती है वो भाजपा के लोग वहाँ पे हैं। मेमोरी चिप जो होती है, जो उसका कंट्रोलर होता है, ये बताइए कि चंद्रयान 4 लाख जो किलोमीटर दूर है, आप यहाँ से उसको मूवमेंट कर सकते हैं, तो बताओ इसे क्यों नहीं किया जा सकता? भाजपा 400 पार कहती है ना, वो 400 नहीं 543 सीट है ना, 543 भी अगर मोदी की गारंटी रहेगी तो पा जाएंगे, कोई कुछ भी कर। ताल ठोक रहे हैं वो भाजपा अगर 543 बोलेगी तो 543 पाएगी, गारंटी मोदी की है। नहीं तो धरातल पर है कुछ, धरातल में कुछ नहीं दिखता, लेकिन सीट उनकी निकलती है। धरातल पे तो बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, अखबारों में पेपरों में सारा वो कुछ तो जो है कि विज्ञापन है सर, विज्ञापन है, विज्ञापन तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं। धरातल पे कुछ नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। मोदी जी 2014 में, मोदी जी को कुछ वोट 2014 में मिला था, पेट्रोल पे बोले थे, बेरोजगारी पे बोले थे, सब झूठ निकला। बाबूराम जी, चाचा ये बार जो है कि का होखा वाला है लालगंज का करिए था पारी? देखा भाई, जब से बसपा चालू हुई तब से हमारे बसपा में देला हथिया पे देला। अब वोट कहाँ जाता है ओकर हमें भागीदार ना है। डॉक्टर इंदू चौधरी आप जी कहाँ से मालूम आयल नहीं आपसे मिलल हनी? मेरे घर से अच्छा। चलिए, हालांकि ये जो कि लालगंज की जो सर्वे पे था और तमाम इस तरीके से जो लालगंज जो तस्वीरें गई हैं, मैं अभी मेन रोड पे था। इधर जो है कि आपको खरियानी जोड़ता है, जो कि मऊ के लिए जोड़ता है। इधर आप जाइएगा तो ये वाराणसी के लिए जोड़ेगा और आगे आजमगढ़ के लिए भी जोड़ेगा। तो यहाँ के लोगों से जो सवाल किया गया है और जिस तरीके से अपनी बात को ये रखे हैं, इनकी बातों को आप कहां तक समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनपी दस्तक के साथ। नवीन प्रताप, जय हिंद।